बिल्कुल सृष्टि, आप इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही थी। और चलिए उत्तर प्रदेश से बात अलग करते हैं, अब राजस्थान की शेखावटी का दिल कहे जाने वाली सीकर की बात करते हैं। सीकर से हमारे साथ अमरदीप जुड़े हुए हैं, वहां से जमीनी समीकरण हम समझेंगे, लेकिन किस तरह से जो दो प्रत्याशी हैं बीजेपी और सीपीआईएम के, दोनों प्रत्याशी कैसे आमने सामने हैं। चूंकि बीजेपी ने इस बार भी सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछली बार भी सांसद थे, तो इस बार चूंकि इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस और सीपीआईएम यहां से चुनावी मैदान में एक साथ हैं और उन्होंने उमरा राम पर अपने पूरे दाव लगा दिए हैं। यानी इस बार बीजेपी का मुकाबला इंडी गठबंधन से है, न कि कांग्रेस और सीपीआईएम से अलग अलग। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं अमरदीप का। अमरदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया श्वेता। और जिस तरीके से शेखावटी के सीकर की हम बात करें, जहां से शुरुआत होती है, वहां सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की तीसरी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं देश भर में, तो वहीं तीसरी बार ही हैट्रिक लगाने की तैयारी स्वामी सुमेधानंद भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, एनडी गठबंधन से है। और यही कारण है कि एनडी गठबंधन के बाद अब तीसरी बार जो माहौल बना है, सियासी मिजाज जो जनता का है, वो हमने जानने की कोशिश की। मेरे सहयोगी सुमित ने जो ग्राउंड रिपोर्ट करी है वो हम आपको दिखाते हैं, पहले ये देख लीजिए। सीकर की अगर हम बात करते हैं तो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से भी, बल्कि जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिहाज से बहुत खास है। बहुत सड़कों लाइटिंग पटरिका पानी हानी लाइटों पाइटों सब कुछ अच्छा कर दिया। सीकर में तो बहुत बढ़िया है दिया। शेखावटी के सीकर लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सीकर में स्वामी सुमेधानंद भी हैट्रिक की राह पकड़ चुके हैं। यही वजह है कि स्वामी सुमेधानंद अपने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वो सीकर से गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां और अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। महाराज जी, कैसा चल रहा है जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार है? सही, अच्छा कैंपेन चल रहा है। जिस दिन से टिकट मिली थी उसी दिन से मैं क्षेत्र में हूँ और लोगों में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता एकजुट होकर के जुटे हुए हैं कि भाई हमें इस बार जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है। तो पूरा का पूरा संगठन और पूरा का पूरा आम आदमी जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सीकर सीट पर स्वामी सुमेधानंद के मुकाबले कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहाँ से सीपीआईएम के अमरा राम ताल ठोक रहे हैं। अमरा राम सीकर के एक जमीनी नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि एक खास वोट बैंक में अमरा राम की अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि इसके बावजूद अमरा राम के प्रचार प्रसार में कोई खास गर्मजोशी नजर नहीं आ रही। 2014 में यही अमरा राम जी चुनाव लड़े, मेरे सामने जाट साहब चुनाव लड़े। तो आज ऐसी स्थिति में कि जब सुभाष महरिया मेरे साथ है और कांग्रेस यहाँ पर है नहीं कहीं, तो कम्युनिस्ट कहीं टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कम्युनिस्टों के पास में केवल धरने प्रदर्शन के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। सीकर में बीजेपी और सीपीआईएम की सीधी टक्कर है। दोनों ही नेता अपने अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अमरावती की जनता किसे अपना नेता चुनेगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। मुझे जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है कि 2024 के अंदर 19 और जो 14 का था उससे अधिक समर्थन मिलेगा। सीटें हमारी 25 की 25 सीट आएंगी, कोई संदेह नहीं इसमें किसी प्रकार का भी। सीकर में दोनों तरफ से जीत का दम भरा जा रहा है, लेकिन वहां की जनता का क्या कहना है? सीकर की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनने जा रही है, इसे लेकर हमारी टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी। सीकर में बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग ज्यादा दिखे। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत सड़कों लाइटिंग पटरिका पानी हानी लाइटों पाइटों सब कुछ अच्छा कर दिया। सीकर में तो बहुत बढ़िया है दिया। बीजेपी या कांग्रेस में से कौन अच्छा काम कर रहा है? फिलहाल बाबा सुमेधानंद सरस्वती हैं यहाँ पर, उन्होंने काम किया है? बाबा तो किया ही है, बाबा ने तो थोड़ा बहुत पसंद है उनका काम। हाँ, बीजेपी का काम थोड़ा बहुत पसंद आया हमारा। मेरा पक्ष बता रहा हूँ, मेरा पक्ष तो मतलब बीजेपी को है। सीकर में अमरा राम के समर्थक भी कम नहीं दिखे। उनके समर्थकों ने स्वामी सुमेधानंद पर धीमी रफ्तार से काम करने का आरोप लगाया और इस बार सांसद बदलने को लेकर हुंकार भरी।
सीकरकरण कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी और जनता का मूड इस बार बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव तक सीपीआईएम के प्रत्याशी अमराराम स्वामी सुमेधानंद को कैसे टक्कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीकर का सियासी मिजाज हमने जानने की कोशिश की, लेकिन सीकर के बारे में बताएं तो सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रेजेंट में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सीकर से ही आते हैं, लक्ष्मणगढ़ सीट से आते हैं। और जो सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं अमराराम, और उनका अलायंस हुआ है कांग्रेस से, वो धोद विधानसभा से पहले विधायक हुआ करते थे। इस इलाके में, आसपास के इलाके में जो कम्युनिस्ट है उनका भी बोलबाला रहा है। लेकिन जनता के मिजाज में क्या, ये हमने आपको दिखा दिया। 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सीकर सीट पर, और सीकर सीट में अगर बात करें तो यहाँ भक्ति का भी धाम है। खाटू श्याम जी, एक बड़ा नाम जो खाटू श्याम जी का आता है, वो वहाँ पे आता है। देश के तमाम श्रद्धांजलि वहाँ जाते हैं। विकास कार्य किस तरीके से वहाँ हुए, ये सुमित ने रिपोर्ट में आपने देखा। लेकिन एक तरफ देश में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं, तो स्वामी सुमेधानंद भी अपना दम भरते नजर आ रहे हैं। श्वेता के पास चलेंगे, मेरे सहयोगी। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल अमरदीप, आप ये बता रहे हैं, आप देखना ही इंडी गठबंधन ने जो अमराराम पर अपना चुनावी दाव लगाया है, वो सुमेधानंद पर भारी पड़ते हैं और सुमेधानंद एक बार फिर से जीत दर्ज करते हैं। हमारे साथ सृष्टि पांडे भी लखनऊ से जुड़ी हुई थी, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी। सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। अमरदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में हर दिन ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।